खब्बीस जिन, जिसे शैतानों का राजा कहा जाता है और हमारे क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि खब्बीस जिन का नाम नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे मामा कहना चाहिए। इससे खब्बीस जिन हमारे पास नहीं आता। वैसे तो सारी रूहानी शक्तियां खराब होती हैं क्योंकि ये हमेशा मनुष्यों का नुकसान ही पहुंचाती हैं। उन्हीं में से एक शक्ति है जिसे खब्बीस कहा जाता है। खब्बीस एक ऐसा जिन होता है जिससे आप अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकते। ये जिन सभी जिन्नों में सबसे ज्यादा खतरनाक, धूर्त और शक्तिशाली होता है। इसे जिन्नों या भूतों का राजा भी कहा जाता है। खब्बीस जिन सबसे ज्यादा चालाक और शातिर होता है। माना जाता है कि खब्बीस जिन इब्लिस जिन का पिता है। ये जिन गंदगी में ही रहना ज्यादा पसंद करता है। ऐसा माना जाता है कि खब्बीस जिन का निवास शौच वाले स्थान पर ही सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण पहले के लोग घरों में टॉयलेट या शौचालय नहीं बनाया करते थे। वे शौच के लिए घर से दूर जाते थे। उनका मानना था कि यदि शौच के लिए घर में स्थान बनाएंगे तो ये आसुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए आज भी शहर हो या गांव, शौचालय का स्थान घर के हिस्से के सबसे आगे या घर के हिस्से के सबसे पीछे बनाया जाता है। खब्बीस जिन को काबू करना काफी मुश्किल है क्योंकि ये जिन अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस उसी स्थान पर लौट आता है। ये जिन महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वे महिलाएं जो ज्यादा तैयार होकर परफ्यूम लगाकर गलती से भी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहां इसका वास है तो ये जिन उस महिला को काबू कर लेता है, उसे घर कर लेता है। ये जिन वीरान पड़े घरों, घने जंगलों, वीरान पड़ी हवेलियों, किलों में भी रहना पसंद करता है जहाँ किसी भी प्रकार से गंदगी हो। इसका शरीर बेहद ही विशाल और इसका सर किसी जानवर की तरह होता है। ऐसा मानना है कि इसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और सर पर सींग भी होते हैं। खब्बीस जिन बेहद ही ज्यादा आक्रामक होता है। इसके पास कई सारी शक्तियां होती हैं। ये अपने आप को गायब कर सकता है, किसी का भी रूप रख सकता है, पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। अगर ये किसी के ऊपर हावी हो जाए तो ये उस इंसान को तबाह करके ही छोड़ता है। ये उस इंसान का पूरा खून ही चूस लेता है और उससे गलत काम करवाता रहता है। और अगर इससे छुटकारा ना मिला तो ये उस व्यक्ति को उसकी मौत के बाद ही छोड़ता है। ये जिन इंसानों को नग्न अवस्था में देखना काफी पसंद करता है, जैसे शौचालय में, नहाते वक्त या अपने कमरे में। खब्बीस जिन का पूरा शरीर मल से सना हुआ होता है और जिस व्यक्ति पर यह हावी होता है उसके शरीर से भी मल की बदबू आती है और वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय टॉयलेट में ही बिताता है। वो व्यक्ति काफी चिड़चिड़ा, किसी को भी गाली देने लग जाना या कपड़े उतार कर नग्न हो जाना खब्बीस जिन के हावी होने के कारण होता है। आपने अक्सर लोगों को कहता हुआ सुना होगा, खब्बीस का बच्चा, यानी कि शैतान का बच्चा। आप इसे एक गाली भी समझ सकते हैं। जिन्नातों या खब्बीस जिन को भी सिद्ध किया सकता है, जिसे एक जानकार व्यक्ति सिद्ध कर सकता है और फिर वो उसके द्वारा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन खब्बीस जिन काफी शातिर और चालाक होता है। वो सिद्ध करने वाले व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार सकता है। अगर विधि में कोई कमी रह गई हो तो ये जिन भी इंसानों की तरह बस्तियों में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं। इनकी दुनिया हमें दिखाई नहीं देती। वैसे तो जिन काल्पनिक या माइथोलॉजिकल प्राणी होते हैं, पर इस्लाम में इनके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। खब्बीस जिन को एक सही जानकार व्यक्ति ही काबू कर सकता है, पर तब भी इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। खब्बीस जिन महिलाओं को ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैं किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना मेरा या मेरे चैनल का मकसद नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर मिली जानकारी के द्वारा दी जा रही है। जिन्नातों को मानना या ना मानना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।